आखिर हमारे जनरल साहब को गुस्सा आ ही गया और उन्होंने खरी खरी कह दी। शायद वो इतना जब सेना प्रमुख थे तब भी नहीं बोला, उसके बाद इतनी कंट्रोवर्सी हुई उनके ऊपर तब भी नहीं बोला, लेकिन आज तो उन्होंने सब कुछ खोल कर रख दिया और नेताओं को लताड़ा ढंग से। I can certainly say that when you're given a free hand to carry out your task, that is in no way saying that you're alone in that respect. You're expected to do your job, and it is a measure of the confidence that the government has on its armed forces and the leadership of the armed forces, that they are absolutely certain that the decision that will be taken will be a correct decision. It has to be seen in that light, right, and not in the way it has been interpreted by various quarters. कि आप अपनी राजनीति मत करो, सेना किसी दल की मतलब दल ने खरीदी नहीं है, वो देश की बड़ी संस्था है और उनका चेन ऑफ कमांड है। जो देश में सरकार है हम उसका हुक्म मानने के लिए बाध्य हैं। हम किसी के लिए हुक्म और नेतागिरी किसी पर्टिकुलर दल का सपोर्ट करने के लिए नहीं है। हम भगवान के लिए हमें अपना काम करने दो, हमें राजनीति में मत घसीटो। और ये बात कर रहे हैं हमारे पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवाने साहब, उनका दर्द निकल के आया। आखिर काफी लोगों ने इनके ऊपर कंट्रोवर्सी की। रक्षा मंत्री से कहते हैं कि आर्मी चीफ को बताओ जो वो उचित समझे वो करें। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे हिंदुस्तान की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। आर्मी चीफ को जब ऑर्डर देने का समय आया, चाइनीज टैंक्स को रोकने का ऑर्डर आया, हमारे प्रधानमंत्री गायब हो गए। बहुत सौम्य, बहुत शांत, बहुत सीधे, सिंपल हैं और दो टूक में अपनी बात कहते हैं। लेकिन इनकी किताब इन्होंने क्या लिख दी, लोगों ने इनकी बातों का बतंगड़ बना बना के यानी जिस तरीके से रायता फैलाया, उन्हें बड़ा दुख हुआ। तब उन्होंने कहा भारतीय सेना हमेशा से अपनी बहादुरी, अनुशासन के लिए जानी जाती है, राजनीति के लिए नहीं जानी जाती है। राजनीति में हमें जोड़ने की कोशिश मत करो। इसी मुद्दे पर अब भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है, दो टूक शब्दों में कहा है, हम अराजनीतिक हैं और हमेशा रहेंगे। सेना का काम देश की रक्षा करना है, राजनीति करना नहीं। यह बयान उन लोगों के लिए कड़ा संदेश है जो सेना को राजनीति में घसीटना चाहते हैं। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि हमें यह पता है कि आखिर किसको क्या फायदा मिलता है, कौन किस तरीके से सेना का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सेना का उद्देश्य रहता है अनुशासन के साथ जो उसकी चेन ऑफ कमांड है उसका हुक्म मानना। रक्षा मंत्री जी हैं, किसी का भी, किसी दल का हो, किसी भी सरकार हो, हमें उससे परामर्श लेना होगा। उन्होंने कहा है जनरल नरवाने ने सभी कोशिशों की आलोचना के बाद सेना को सियासी मामलों में खींचने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय सशस्त्र बल पूरी तरीके से अराजनीतिक है। यह ऐसी संस्था है जो कभी भी राजनीति का हिस्सा नहीं बनेगी और नहीं बनी है। क्या सरकार का आदेश मानना सेना का राजनीतिकरण है? उन्होंने जिन लोगों ने सवाल किए उनको जवाब दिया, सरकार का आदेश मानना हमारी चेन ऑफ कमांड का हिस्सा है, हमारी सेना की ड्यूटी है। रक्षा मंत्री का आदेश मानना हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि सेना में एक अनुशासन होता है जिसके तहत जूनियर अपने सीनियर का आदेश मानता है। एक सेना प्रमुख के ऊपर देश के रक्षा मंत्री होते हैं, उनका आदेश हम मानेंगे। हमें पड़ोसी देशों के मुकाबले इतने आगे क्यों हैं, यानी ये उन्होंने बहुत सारी बातें कही। और जहां पर आप कोई अग्निपथ स्कीम को लेकर कहता है, कोई चाइना के डिस्प्यूट को लेकर कहता है, या अब बहुत सारे राजनीतिक दल है, मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं, चाहे वर्तमान में सरकार हो या दूसरों, कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के होड़ में रहते हैं। तो दोस्तों आपकी इसके ऊपर क्या राय है? धन्यवाद।